हेलो एंड वेलकम टू द ऑली बोर्ड में विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन। आप सभी बच्चों ने मॉक टेस्ट किया होगा और मॉक टेस्ट में जो है मैं मैथ की अगर बात करूं तो 25 क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन बड़े ही आसान से हैं, तो एक बार फटाक से आ जाइए, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस 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 लिख दीजिए ताकि सेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस। तो आइए फटाक से, क्या कहना चाह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गौर से देखेंगे। ए एंड बी एंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप, ए और बी किसी पार्टनरशिप में साझेदार होते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,000 एंड 17,000 रेस्पेक्टिवली, 13,000 और 17,000 रुपये खर्च करने के बाद। आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट होने के 5 महीने बाद, सी आल्सो एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, एक बंदा है जो सी भी आ जाता है पार्टनरशिप में हिस्सा लेने के लिए, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 रुपये, 12,000 रुपये खर्च करता है। तो मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अगर मैं बात करूं तो ये आपका ए रहा होगा सर, ये आपका बी है और ये आपका सी। तो कितना है? तो आप बोलोगे सर 13,000, 13,000। दूसरा है आपका 17,000, 17,000। एक मिनट, ये थोड़ा सा राइटिंग, चलिए आइए। क्या कहना चाह रहा है? ए था आपका 13,000 खर्च कर रहा है, 13,000 रुपये। बी कितना कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 17,000, 17,000। और सी जो खर्च कर रहा है बेटा कितना कर रहा है? 12,000, 12,000, 12,000। चलिए अच्छी बात है। आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी ज्वाइन, लेकिन साथ में एक दिया है कि 2 महीने बाद, खत्म होने के 2 महीने पहले ए ने छोड़ दिया। और टोटल कितने महीने के लिए था? 10 महीने के लिए। अगर टोटल बी ने 10 महीने के लिए लगाया होगा, ए ने 2 महीने पहले मतलब 8 महीने में छोड़ दिया होगा। और आफ्टर 5 मंथ सी, आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सी आल्सो एंटर इन द विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000, 12,000 रुपये खर्च करने के बाद, टोटल 10 महीने के लिए था, 5 महीने के बाद लगाया होगा। तो इसका मतलब ये जो पैसा रहेगा बेटा इसके 5 महीने ही रहा होगा। ये आपका क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो। बी ने पूरे समय के लिए लगाया था 10 महीने के लिए, ए ने 2 महीने पहले छोड़ दिया, तो 10 में से 2 घटा दोगे तो 8। बी 5 महीने बाद, टोटल 10 महीने के लिए था, 5 महीने बाद लगा रहा है, तो कितने महीने के लिए लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 के लिए। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने ये पार्टनरशिप कल ही कराया, पी इजकल टू टी इंटू आई, पीटीआई वाला कंसेप्ट, कि टाइम और इन्वेस्टमेंट की गुणा करोगे। सबसे पहले इन 3 जीरो को, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो काट दो। अब आपने देखा सर 13 × 8 रेशियो, 17 × 10 रेशियो, 12 × 5। अब कुछ काट पीट हो सकती है तो काट लो। कोई ऐसा नंबर है सर 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा कितना आ गया? 12। 13 4 जा कितना आ गया? आप बोलोगे सर 52। 17 5 जा कितना आ गया? तो आप बोलोगे 85। 17 पंजे कितना होता है? सभी को पता है 17 5 जा 85 होता है। बात समझ में आई होगी सबको। चलिए 17 5 जा 85 और साथ में क्या दे रखा है? 30। कहीं रेशियो में है 52 85 30, गौर से देखना। 52 85 30, ये रहा, ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी ए आंसर है परफेक्ट है, शानदार है, टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट डिनोमिनेशन नोट्स केप्ट इन ए बैग, एक टेबल है, बता रहा है कि कितने कितने रुपए के पैसे हैं और कितनी वैल्यू में रखे हुए हैं। तो कायदे से देख के इनका वो बताना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। 40% ऑफ ए, यहाँ क्वेश्चन मेंशन करे दे रहा हूँ मैं आपको, 40% ऑफ ए, 40% किसका? ए का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए ये देखा 40% ऑफ ए का 40%, 40% ऑफ आर एस 50 रुपीज नोट, आर एस 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोट का 40%,
साथ में लिखा है 25% ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट का कितना दे रखा है 25%, और 20% ऑफ 20, 20% ऑफ 20, 20 का 20% आर विड्रॉन, वापस ले लिया जाए। विड्रॉन मतलब वापस निकाल दिया जाए। तो पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग नोट्स, बचे हुए नोट्स बताइए बेटा कितने रहे होंगे रिमेनिंग नोट्स, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखा 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप बोलोगे सर 10 10 के जो हैं 400 रुपए के सिक्के हैं, 400 मूल्य के। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, अगर मैं बात करूं 10 रुपए के नोट के, 10 रुपए नोट के टोटल वैल्यूएशन कितनी थी 400, और 10 10 के हैं, तो इसका मतलब ये सिक्के कितने रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 40 सिक्के रहे होंगे, 40। अच्छी बात है। 20 रुपए की अगर मैं बात करूं 20 के नोट की, तो 20 रुपए के बारे में कुछ दिया है, 20% ऑफ बी आर विड्रॉन, 20% निकाल दिए, तो बचे कितने होंगे, तो आप बोलोगे भैया जी 80% बचा होगा। 80% किसका, 20 रुपए के थे कितना, टोटल वैल्यूएशन थी 500, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा 20। क्यों 20%, क्योंकि इसने निकाल दिए, साफ साफ दिया 20% ऑफ 20 आर विड्रॉन। तो ये जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। अगर मैं बात करूं रुपीज 50 की, 50 रुपीज़ की, तो 50 के बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं बोला सर। 50 के बारे में नहीं, 40% ऑफ रुपीज 50, 40% 50 का, तो इसका 40% आप निकाल दोगे तो कितना बचा होगा, आप बोलोगे भैया जी 60%, 60%। टोटल कितना दे रखा है 750, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 50, 750 डिवाइडेड बाई 50। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा बेटा 9 निकल के। चलिए अच्छी बात है। 200 रुपये नोट की बात करूं, 200 के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है सर, नहीं किया हुआ, कहीं भी कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। 200 रुपये के सिक्के हैं कितने, टोटल वैल्यू है 600, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा 600 बटे 200, ये कितने आ गए 3। अगर मैं 500 रुपये की बात करूं 500 की, तो कुछ दिया है, आप बोलोगे नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो 500 बटे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 500 बटे 500, ये भी कितने आ गए 3 आ गए। अब टोटल रिमेनिंग नोट, बचे हुए नोट कितने हैं, इन सबको जोड़ दो, कितने हैं 40 20 9 3 3, 40 20 9, एक और आपका छोटा है इसमें बीच में, 100 रुपये का नोट और छोटा है 100 रुपये का, RS 100 रुपीज़ का। 100 के बारे में कुछ दिया है नहीं, 800 बटे कितना आ जाएगा 75, ये रहा 25% ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 25% बेटा 100 का निकाल दिया तो बचा होगा 75%, कितने का 800 बटे 100, 800 बटे 100। ठीक है, आप इसको करोगे 75%, 75% की वैल्यू 3/4, कैलकुलेट करोगे 6। अब इन सबको ऐड कर दो, 40 + 20 प्लस 9 + 6 + 3, 9 + 6 + 3 और +3, 3 3 2 बार है, ये वाला 3 और ये वाला 3, टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 81। क्या कहीं है, ये रहा, बी इज द राइट आंसर। ये चीजें देख लेना बेटा, इसमें 40% ऑफ रुपीज 20, 25% ऑफ 100 रुपीज नोट एंड 20% ऑफ 20 आर विड्रॉन। रिमेनिंग नोट्स पूछा है बचे हुए, तो बचे हुए यही रहे होंगे। चले, ये कुछ एक टेबल है आपके सामने, और टेबल में पूछा क्या है, चलिए टेबल में पूछा है आपका टोटल अटेंडेंस इन मैच 2, टोटल अटेंडेंस इन मैच 2, मैच 2। चलिए, इन ऑल द 5 टूगेदर, पाँचों दिन का, 5 days टूगेदर, और टोटल अटेंडेंस ऑन ए डे, कहाँ गया 3, टोटल अटेंडेंस ऑन डे 3, ऑन डे 3 इन ऑल 4 मैच, ऑल 4 मैच, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए, मैच 2 टोटल अटेंडेंस यही तो है मैच 2 की,
इन सभी को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 426 आ जाएगा, 426। साथ में पूछ क्या रहा है, ऑन ए डे थ्री पे ही है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो बेटा इसका सम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका सम आ जाएगा 216, 216। अगर 426 रेशियो 216 आप करोगे तो इसकी काटा पीटी करके जो फाइनल रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 71:36। ये कहीं ऑप्शन में है 37:36। आप देख लेना, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, एसआई का क्वेश्चन है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। गौर से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। क्या कहना चाह रहा है एक बार फटाक से देखिए। राहुल पुट हिज सेविंग्स इन ए बैंक, एक बैग में अपनी सारी सेविंग्स 10,000 रुपये जमा करता है और 3.5 साल के बाद एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक गिव्स बैक द अमाउंट ऑफ RS 11,500। बैंक 11,500 रुपये उसको वापस कर देता है एट द टेन्योर विद द बैंक, जिस समय के लिए वो जमा करता है, 3.5 साल के लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गिव टू राहुल। पूछ रहा है दर। आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या सर, SI इजकल टू PTR बटा क्या होता है, 100। बात तो सही है। 10,000 जमा किए, 11,500 ले लिए, तो ब्याज जो मिली होगी वो आपको 1,500 रुपये ब्याज मिली होगी बेटा। चलिए अच्छी बात है। प्रिंसिपल रहा होगा आपका 10,000, 10,000। ये समय 3 दूनी 6 और 1 7, 3.5 को आपने 7/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, नहीं पता, वही आपको निकालना है। अब इसकी काटा पीटी किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये, 15 दूनी 30, 30/7, 30/7, 30/7। अब आप देखो 30/7 कहीं है तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 2 सही 4/7, 4 मिक्स 2/7%। ये रहा, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। एन आइटम इज मार्क्ड एट 30% एबव द CP, CP से 30% एवव मार्क किया, मतलब ऊंची कीमतों पे मार्क किया। कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% छूट देने के बाद मार्क। भाई 3 चीज़ें होती हैं, एक सर आपका CP होता है, दूसरा आपका MRP होता है। चलिए, एक CP एक MRP, और तीसरा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर तीसरा होता है आपका SP। चलिए, तीसरा होता है आपका SP, सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं। मान लीजिए 100 रुपये आपका कोई चीज़ रही होगी, 100 रुपये की, 30% एवं मार्क, तो 130 रुपये उस पर क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया। अब बोल रहा 20% का डिस्काउंट, 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, 1/5, 5 में से 1 गए तो बेटा 4, मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने में बिच रही है, 4 में। अब आपने देखा 5 यूनिट की वैल्यू 130, कितने से मल्टीप्लाई होगी, 26 से, 26। तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 104। लेकिन क्वेश्चन में किया है वो बेच कितने का रहा है, 8,174.4, और वैसे कितने का बेच रहा था, 104। तो 104 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 8174.4। 1% की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 8174.4 बटे में 104, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7860, 7860। ये रहा, बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखेंगे। पहले इसको एक फिगर बनाओ। फिगर कैसे बनाओगे, मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है आपका O, और यहाँ पे कोई पॉइंट है इन ए सर्किल कॉर्ड AB। AB एक कॉर्ड है, AB इजकल टू 14 सेंटीमीटर, AB जो है 14 सेंटीमीटर है। PAB इज ए स्ट्रेट लाइन, P इजकल टू 18, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, देन P इज हाउ फार फ्रॉम द सेंटर। चलिए, मान लीजिए यहाँ एक P पॉइंट है, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कोड मान लीजिए, कोड जी बा, ये A है, ये A मान लो, और ये क्या आ जाएगी बेटा, B आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करोगे तो बेटा ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कोड है,
और एक रेडियस है, मान लीजिए ये सर्किल की क्या आ जाएगी, त्रिज्या, जो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। और यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई एक ये पी पॉइंट पे चली गई। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, 14। अब जो ये है बेटा आपका, यहाँ पे जो आपने परपेंडिकुलर डाला तो 7 ये रही होगी, 7 ये रही होगी 14 बनाने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी। पी ए कितना दे रखा है, 18 है, तो मतलब 18 और 7 ये टोटल कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 25 यहाँ तक। रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी पूछा है। देखो एक चीज ध्यान देना, इसको कुछ पॉइंट दे दो, मान लो एम, ए ओ एम, मैं इतने वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है, ये वाला, ये ए है, ये ओ है, ये क्या दे रखा है, एम, यहाँ 90 डिग्री है, ये आपका 7 था, ये आपका 10 है। ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, भैया इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 49, तो ओ एम स्क्वायर जो होगा, ओ एम स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 51। क्या इस बात में समझ में आया, ओ एम स्क्वायर इजकल टू 51। अच्छी बात है। अब मैं ट्राइंगल इसको ले रहा हूँ बेटा, बड़े वाले को, ये वाला जो है, यहाँ से ट्राइंगल ये वाला आ गया, पी ओ एम, ये वाला। ठीक है, ये पी है, ये ओ है, और ये क्या दे रखा है, एम। तो इसकी कितनी आ गई, 18 7 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का हो गया। ओ एम स्क्वायर कितना, भाई एक चीज बताओ, ये वाला ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया जी ओ एम स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, प्लस एम पी स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ 51, हाँ जी, प्लस 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 625। तो ओ पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 676, 676। और 676 बेटा किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 26 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ओ पी की वैल्यू पूछी थी, तो बिंदु पी का हाउ फार इज ओ पी, यही तो पूछा था। तो ये कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आपके सामने बेटा एक है ग्राफ, और इस ग्राफ से आपसे पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ वेट 70 किलोग्राम और मोर, टोटल पेशेंट 70 किलोग्राम और मोर इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ 45 किलोग्राम, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ 45 किलोग्राम, मोर देन 45 किलोग्राम, बट लेस देन 65, 45 किलोग्राम बट लेस देन 65, बस लेस देन 65 किलोग्राम। चलिए 65 किलोग्राम परसेंटेज में बताना है, टोटल परसेंटेज। अब देखो सबसे पहले देखा, अगर आपको दिख रहा होगा तो बेटा ये 60 to 65 है, आपसे पूछा है 70 से ज़्यादा, तो ये वाली वैल्यू 70 दे रखी है, यहाँ से ऊपर 70 to 75 है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12 ये ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अगर मैं आपको जोड़ूँ 12 + 9 + 7 + 3, 7 3 10 9 19 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 31। दूसरा 45 से ज़्यादा हो, यहाँ से ज़्यादा हो, और 65 से कम हो, ये वाला इसके बीच में, 4 12 है 16 है 8, आप बोलोगे सर 4 + 12 + 16 + 8, इन सबको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 20 40 40। अब पूछा कितना परसेंट होगा, तो 31 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दिया 155 बटे ये आ जाएगा आपका 77.5, 77.5% ये रहा। बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, तो ये तो आपका क्लास में भी चल रहा है। A car covers a distance of 280 km with a certain speed. If the speed is decreased by 5 km per hour, it would have taken 1 hour more to cover the same distance. 75% of the original speed। देखिए
मैंने आपको बताया था बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इंटू वी टू अपॉन v1 माइनस वी टू और t2 माइनस t1 का क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। अब आपने देखा सर x स्पीड मान लो, ये 5 कम हो गई, x माइनस 5 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, और टाइम का डिस्टेंस कितना है 1 घंटा, ये कितना दे रखा है इसका 3, और टोटल डिस्टेंस है आपका 280 280 किलोमीटर। चलिए अच्छी बात है। यहाँ से मैं कुछ वैल्यू उठाऊं और पुट कर दूं, मान लीजिए ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो। आपने किया कि एक काम करते हैं सर 40 को उठाता हूँ 40, तो 40 में से बेटा 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 35, और डिवाइडेड बाई 5, 5 7 या 35 और 7 4 जा 28। सर सेटिस्फाई कर रहा है x इजकल टू 40, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे लेकिन वो लेंथी बनता, उसका कोई मतलब नहीं है। 40 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी देखेंगे एक बार, क्या कहना चाह रहा है। 3 पॉजिटिव नंबर ए बी एंड सी, 3 पॉजिटिव नंबर हैं, एक आपका ए, दूसरा बी, तीसरा सी, सच दैट इस प्रकार से है ए रेशियो बी जो दे रखा है, ए अनुपात बी किस रेशियो में है, तो आप बोलोगे सर 2:5, 2 रेशियो कितना है 5। अब मैंने एक काम किया, क्या मैं इसको 2x और 5x मान सकता हूँ, सर बिल्कुल मान लीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत थी। अब आगे क्या कह रहा है, सी इज 10 मोर देन बी, सी जो है 10 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बी से, तो 5x प्लस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10। आपने लिखा सर 5x प्लस का कितना आ गया 10। चलिए आगे क्या कह रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड सी 40 किलोमीटर, ए और सी का जो डिफरेंस है वो 40 है। मान लीजिए सी माइनस ए इजकल टू कितना दे रखा है बेटा 40। अब सी की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिख सकता हूँ, हाँ जी 5x प्लस 10, ए की वैल्यू कितना है -2x इजकल टू 40, 40। 5x में से x गया तो 4x इजकल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5x में से 2x, ये 2x है ना, a की वैल्यू बेटा 2x है, 3x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3x की वैल्यू दे रखी है 30, x की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब ये जो रहा होगा 10 2 जा कितना आ गया 20, ये 10 5 जा कितना आ गया 50, और यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करोगे 10 5 जा 50 प्लस 10 कितना आ गया 60। तीनों की वैल्यू आ गई सर, एक 20 है, एक 50 है और एक 60 है। पूछ क्या रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 300, 300 कहीं दे रखा है, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। 300 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, 300 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300, किसी चीज़ का जो सीपी है वो 300 है, एंड इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ x%, किसी x% फायदे पे बेचा गया। हैड इट मीन सोल्ड फॉर RS y मोर, अगर y% ज़्यादा पे बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन x+6, तो जो फ़ायदा होता वो x+6 होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताइए। देखो एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मान लिया मैंने 300, आप मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सेलिंग प्राइस जो रहेगा x% का गेन के बाद, सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 300 मल्टीप्लाई कितना है x% का फ़ायदा हो रहा था, तो x% का फ़ायदा होगा तो आपको पता है 100 प्लस x बटे में कितना आ जाएगा आपका x 100, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, काटा पीटी करके 100 से 100 तो वैसे भी कट ही जाएगा, 300 प्लस x आ जाएगा 300, और ये 3x आएगा प्लस 3x। चलिए इक्वेशन 1 मान लो, सेलिंग प्राइस अगर 6% और बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया भैया, पहले से ना उसको 6% और बढ़ा दिया, तो ये कितना आ जाएगा x+6%। चलिए अच्छी बात है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 300 तो था ही था, ये आ जाएगा पहले 106 प्लस x और बटे में 100%। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा बेटा 318
जीरो जीरो, ये ऐसे होगा ना बेटा, 300 मल्टीप्लाई 106 बटे में 100, ये 2 जीरो तो आपकी कट गई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 318 प्लस, और ये जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3x। दो जी, अब नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे 300 मल्टीप्लाई एक्स बटे 100, 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 3x। हालांकि ये आप मुंह जबानी कर सकते थे, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब जो y की वैल्यू है ये कितना दे रखा है, 318 प्लस 3x माइनस 300 माइनस ये कितना आ जाएगा 3x, माइनस प्लस आप कट जाएंगे, और बेटा 318 में से 300 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 18। 18 जिस बच्चे का भी आंसर है परफेक्ट है, शानदार है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? चलिए 318 माइनस 318 माइनस प्लस का है 3x प्लस 3x माइनस, ठीक है कैलकुलेशन है, कुछ किया नहीं, 18 रहा होगा, ये रहा, ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी ये आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है, बताइए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। द वैल्यू ऑफ कुछ दे रखा है आपके सामने, चलिए अच्छी बात है। 2 माइनस 1/3, आगे पीछे कर दिया मैडम ने, कोई बात नहीं। 2 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1/5 माइनस 3/4 डिवाइड 12/4, इसकी वैल्यू बताइए। अब 3 दूनी 6, एक माइनस कर दोगे 5, क्या मैं इसको 5/3 लिख सकता हूँ? और 5/3 ही क्यों लिख रहे हो, इसका स्क्वायर, चलो स्क्वायर कर दो फिलहाल, प्लस 5, ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा 2/15, और 5 दूनी कितना आ गया 10, 10/15 कितना आ गया, तो आप बोलोगे भैया 10/15, 10/15। चलिए पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों खुद पे खुद चल रहा है। चलिए 10 बाई कितना आ गया 15। आगे क्या कहना चाह रहा है, प्लस 1/5, 1/5 माइनस 3/4 में 14, ये उल्टा हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 14/12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 14/16। 14/16 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा 7/8, 7/8 माइनस के 7/8। चलिए अच्छी, इसको करोगे 5 पंजे 25, 3 तिया 9, प्लस ये कितना आ गया 10/15 प्लस 1/5 माइनस 7/8, एलसीएम लोगे इसका कितना आ जाएगा 360, 9 4 जा 40, 25 चौका कितना आ गया 100, प्लस 15 से करोगे तो आ जाएगा 24, 24 से 10 की मल्टीप्लाई करोगे 240, प्लस 5 से आप काटोगे तो आ जाएगा 72, 72 एकम 72 प्लस माइनस 8 से काम करोगे 8 4 जा 36, 45, और 45 दिया कितना होता है 315। अब इनको जोड़ के बेटा माइनस करोगे तो नीचे तो 360 ही आएगा। क्या यहाँ 360 है, हो सकता है कट जाए, निकाल दो इसको, ये आ जाएगा आपका 997/360, कहीं है 997/360, ये रहा। बी पे टिक लगाओ, सेकंड पे आगे बढ़ जाओ, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है सेक 45 कॉट 30 साइन 60 कॉट 45 स्क्वायर। मुझे ये बताना सेक स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया रूट, आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सबसे पहले √2, चलिए मल्टीप्लाई कॉट 30 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस कॉट 45 आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक है। चलिए अपॉन ये क्या है कॉस स्क्वायर 30, तो 2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करनी है, कुछ है ही नहीं बच्चों वाला।
आपने देखा √2 मल्टीप्लाई, ये कितना है सर √3 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 1/√2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 1। अब इसको सॉल्व करना तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया जी 3/√2 प्लस, और ये कितना आ गया 3/√2 1/√2। चलो, और ये आ जाएगा बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 4, 4/√2, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2√2/1, 2√2 कहीं है, ये रहा, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी का कुछ नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बेटा शेषफल पर में आपको पता ही होगा। मान लीजिए 13 की पावर कितना दे रखा है सर 19 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 6, 6 से काटोगे 6 2 जा 12, शेषफल कितना बचेगा 1, 1 की पावर 19 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा, 1 प्लस 3/6 कितना आ गया 4/6, 4 को 6 से भाग दोगे तो बेटा हमेशा शेषफल कितना बचेगा 4 ही बचेगा, 4 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, द इंटरनल लेंथ ऑफ ब्रेथ हाइट एंड क्यूबिडिकल रूम आर 9 5 एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ओनली 4 वॉल ऑफ द रूम एट द कॉस्ट RS x पर स्क्वायर मीटर इज 3360, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक चीज देखना, एरिया ऑफ द फॉल वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, 2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एरिया ऑफ द फोर वॉल यही तो होता है। आपने देखा हाइट कितना दे रखा था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हाइट है 8 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेड्थ, 9 और 5 कितना आ गया 14, 2 8 14, 14 2 जा 28, 8 8 या 64 का 4 22, 224, ये कितना पैसा है, तो आप बोलोगे 3360 बटे में 224 डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, तो 200 100 बार है और जोड़ दोगे तो 315 बार चला जाएगा, 15 इज द राइट आंसर। कहीं है, ये रहा, 2 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, 2 इज द राइट आंसर। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, गौर से देखेंगे। b माइनस ए इक्वल टू दे रखा है b² a, अगर मैं यहाँ a की मल्टीप्लाई करूँ तो ये ab माइनस a² इक्वल टू b² आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ, एक तरफ लोगे तो ये क्या आ जाएगा, b² प्लस a² माइनस ab, बोलो हाँ जी, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को, ये वाला, ये क्या दे रखा था, a की पावर 4 प्लस a³ b प्लस ab³ प्लस b4। अब मैं इसमें से a³ बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, आप बोलोगे सर a प्लस b प्लस, ठीक है, इसमें से b³ बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचा, a प्लस b बचा, a³ प्लस b³, और ये क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर a प्लस b, a³ प्लस b³ और ये आ गया आपका a प्लस b। अब मुझे ये बताना a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², यही होता है, और ये क्या आ गया a प्लस बी। लेकिन a² प्लस ab प्लस b² किसके बराबर है, आप बोलोगे 0 के। अगर 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 जिस बच्चे का आंसर है, 4 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, एक कोई ट्राइंगल है आपका, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए ये आपका OB और OC एंगल बाइसेक्टर हैं, ABC और ACB, देन BOC इक्वल टू, BOC कितने के बराबर होगा। चलिए, अच्छी बात है,
मुझे एक चीज बताना, यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है, चलो इन तीनों ट्रायंगल का सम कितना आएगा इन तीनों का, तो आप बोलोगे सर एंगल ए, मान लीजिए ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छी बात है, बात तो सही है 180 डिग्री। अगर मैं एंगल इस वाले ट्रायंगल को लो बेटा, चलिए कोई नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये जो है बी ए सी वाला है, बी ए सी वाला यही तो एंगल है बेटा बी ए सी वाला, तो क्या मैं इस 180 माइनस ए लिख सकता हूँ एंगल ए, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये ए इधर से ले जाके मैंने यहाँ से उठाया, इसको एंगल ए लिख लो, और इधर जाके क्या यहाँ प्लस में था, इधर जाके किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब मैं ले रहा हूँ छोटा वाला ट्राइंगल, पहले लिया था ये मैंने बड़ा ए बी सी, अब क्या लेना है बी ओ सी। अब बी ओ सी जो है बेटा ये क्या है, आधा है, ये वाला जो है ये इस एंगल का आधा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो बी ओ सी जो बराबर है, एंगल बी ओ सी जो बराबर होगा, सबसे पहले तो इन तीनों को जोड़ दो, बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 डिग्री। अब आप देखना 180 डिग्री है सर, बात तो सही है, एंगल बी ओ सी जो है इसका एंगल का आधा होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल एंगल का आधा होगा। तो जब इन दोनों का सम आपका 180 है, 180 माइनस ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एंगल बी ओ सी, ये ओ बी सी ये वाला देखना बेटा, ये वाला बी ओ सी जो होगा प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये मैंने यहाँ सी एंगल था यहाँ बी था, यहाँ बी है और यहाँ सी है, बात तो उसी की हो रही है, तो ये मैंने 180 माइनस ए लिख दिया जो यहाँ पे आया था। ठीक है, चलो अब आपसे क्या पूछा है 180 डिग्री माइनस ए, अगर 180 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 माइनस हाफ एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 180 में हाफ की मल्टीप्लाई करोगे 90 ए माइनस 2, कहीं दे रखा है 90 माइनस ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ था ही नहीं। ये रहा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, गौर से देखेंगे। ये कुछ इमेज है इन द फिगर गिवन क्यू पी आर, क्यू पी आर अच्छी बात है, सिमिलर टू टी आर एस, टी आर एस पी एस इज कल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस जो है 5 सेंटीमीटर का है, क्यू आर जो दे रखा है आपका क्यू आर ये आपका 12 सेंटीमीटर का है, आर टी जो दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर का है। चलिए आपसे पूछ क्या रहा है, क्यू एस बता दीजिए क्या रहा होगा, क्यू एस ये वाली एंगल बता दीजिए बेटा क्या रहा होगा, क्यू एस पूछा है, क्यू एस की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। देखो सबसे पहले दो ट्राइंगल को अलग अलग करो, एक ले लो P, एक ले लो Q और एक ले लो R, और दूसरा ट्राइंगल ले लो ये वाला, ये है S, ये है T और ये है R। इसमें दिया हुआ सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। एक बात बताना क्यू आर अपॉन ये एस टी, ये दोनों बेस हैं, इजकल टू पी क्यू बटे आर टी होगा कि नहीं होगा, सिमिलर है तो बेटा साइड का रेशियो बराबर होगा। अब आपने देखा क्यू आर की जो वैल्यू है क्यू आर ये कितना है, आप बोलोगे 12, 12 है, चलिए अच्छी बात है। एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर एस टी की वैल्यू दे रखी है 8, 12 बटे 8 इजकल टू पी क्यू कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर पी क्यू आपका नहीं दे रखा एक्स मान लो, आर टी कितना दे रखा है 16। क्या इसकी काटा पीटी कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर लो। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स बटे 16, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12 और 16 दूनी 24। ये जो x की वैल्यू होगी मतलब पी
पी क्यू की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा 24 के बराबर। पी क्यू ये जो वैल्यू है पूरी कितने के बराबर है 24, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर तो बेटा यही है ना 5, तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 24 में से 5 घटा दो और ये कितना आ जाएगा तो 19 सेंटीमीटर। जिस बच्चे का 19 आंसर आ रहा है कहीं है ये रहा, सी इज द राइट आंसर। सिमिलरिटी उस पे दिया हुआ है कंसेप्ट पे, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द गिवन फिगर सी विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। सी सेंटर ऑफ द सर्किल है, चलिए अच्छी बात है। सी डी एफ ये आपका 51 है। चलो ये देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब एक बात बताओ बेटा, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये 51 है तो ये भी 51 होगा, होगा कि नहीं होगा आप बोलोगे सर। फिर बिल्कुल, अगर मैं तीनों का सम निकालूं तो 51 और 51 कितना आ जाएगा 102, तो ये जो रहा होगा बेटा 78 रहा होगा 78। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ कर लिया मैंने, ये रहा, ठीक है। ये 51 है 51 है 78 है 78, तो ये वाला जो होगा बेटा, अब ये एक कोऑर्डिनेटर सा बन गया, गौर से देखो तो ये कुछ इस टाइप से फिगर बन गई कोऑर्डिनेटर की। ये अगर 78 था तो बेटा ये इसका आधा कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर इसका आधा हो जाएगा 39, हाफ होता है ना। सेम बेस पे अगर पूरा एक सेंटर पे आपका बन रहा है तो ऊपर वाला सर्किल पे 39 हाफ होता है, ये बन गया बेटा 39। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है दोनों का 180 होता है, यही तो एंगल पूछा है इसका। इसका पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई एफ, इसकी वैल्यू बताओ। ये आपका डी था, ये आपका ई था, ये आपका एफ है, इसको भी कुछ नाम दे दो, मान लो जी नाम दे दिया। पूछा है इसकी, इन दोनों का सम बेटा 180 होना चाहिए, तो 180 में से आपने 39 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे सर 141। 141 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, गौर से देखिए। ए मिल्कमैन है सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन हिज मिल्क कैन, कुछ क्वांटिटी मिल्क है उसके मिल्क कैन में। ही कैन सोल्ड 14% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू अंकित, अंकित को बेच देता है। 22% ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी टू अनुज, 22% अनुज को बेच देता है, अच्छी बात है। एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी टू अतुल, और उसका आधा अतुल को। आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर टू अतुल व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मिल्क ही लेफ्ट इन द कैन, पूछ रहा है कितने प्रतिशत। मान लीजिए शुरू में 100 लीटर रहा होगा, 100 लीटर है, लेट्स मान सकते हैं, हाँ जी। अंकित को जो बेचा वो कितना बेच रहा है तो आप बोलोगे 14%। 100 का 14% अंकित को बेच दिया, मतलब 14 लीटर अंकित को दे दिया होगा। अगर 14 दे दिया तो 100 में से बचा कितना होगा आप बोलोगे सर 86 लीटर बचा होगा, 46। जो बचा उसका 22%, 46 का 86 का 22%, 22/100 किसको दे रहा है, अनुज को दे रहा है, किसको, अनुज को। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18.92, ठीक है। 86 में से आप 18.92 माइनस करोगे, 86 लीटर शुरू में था, अनुज को कितना दे दिया 18.92, ये जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 67.08 लीटर। अब आगे पूछ रहा है जितना बचा था उसका हाफ रिमेनिंग क्वांटिटी टू अतुल, अतुल को कितना दे दिया, इसका आधा, 67.08 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 33.54। पूछ रहा है ये कितने परसेंट हुआ, 33.54 बटे में 100 मल्टीप्लाई 100% लीटर, जो ये आपने एज्यूम किया था, तो सीधा सीधा 33.54% आ गया, कहीं ऑप्शन में रहा होगा, ये रहा, ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सबको, कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए। पी की वैल्यू कुछ दे रखा है 2 + √3, पी की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 2 + √3, क्यू की जो वैल्यू है वो दे रखा है 2 - √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p क्यू, 1p 1/p है ये, अपॉन 1/q। मुझे एक बात बताना, सबसे पहले मैं पी क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा 2 + √3 - 2 - √3, तो ये फॉर्मूला a + b a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो।
अब आप मुझे एक चीज़ बताना, इसकी वैल्यू आप बताओगे। ये क्या दे रखा है, 2pq प्लस 1/p प्लस 1/q। इन दोनों का एलसीएम, 2p को कुछ देर के लिए अलग रख लेते हैं, p की वैल्यू तो 1 थी, ये तो कितना आ गया 2, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई पी क्यू, आपने एलसीएम ले लिया तो ये q प्लस पी आ गया, यही तो कह रहा है, q प्लस पी। चलो अब आप एक बात बताना, 2 प्लस q की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस √3 प्लस, और ये कितना दे रखा है, 2 प्लस √3 बटे में पी क्यू कितना होगा, 1, √3 से √3 गया, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 3, तीनों को आप जोड़ दोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। 6 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 8 cos a cot a minus 2 cot a is equal to 3 cosec a and a lies in second quadrant। अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर a माइनस cos 4a cos 4a डिवाइडेड बाई कितना है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये क्या दे रखा है, 8 cot स्क्वायर a अपॉन, ठीक है, कॉस, ये कॉस अपॉन साइन होगा ना, कॉस बटे साइन, तो ये कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए सीधा कर दिया अपॉन साइन ए, माइनस 2 cos ए बटे में कितना आ गया, साइन ए। बेटा ये कॉट को क्या किया, कॉस बटे साइन ए कर दिया, इजकल टू 3 अपॉन कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन ए। अगर गौर से देख रहे होगे बेटा, तीनों में साइन है, मैंने हटा दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए इजकल टू कितना आ गया, 3। अब क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि जो सेटिस्फाई करा। एक काम करो, इसको 8 cos स्क्वायर ए माइनस 6 cos स्क्वायर ए में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ cos स्क्वायर ए, ठीक है, -3 इजकल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। 6 में से 4 को माइनस कर दिया, -6 में से प्लस के 4 को माइनस कर दिया, तो माइनस ज़्यादा है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा किसका। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें से कुछ कॉमन ले रहा हूँ मैं। एक काम करो, 2 cos ए कॉमन ले लो, 2 cos ए, ये अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 4 cos ए माइनस के 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 4 cos ये स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे हटाओ, 4 cos ए -3 इजकल टू 0। क्या ये दोनों चीज़ें सेम आ गई? इसको करने के लिए क्या था, ये आ जाएगा 2 cos ए प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 cos ए माइनस के इजकल टू 3 कर लो। कॉस की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4 आ जाएगी, और एक कॉस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो आप बोलोगे सर -1/2। लेकिन ये बोल रहा है कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए, 3 sin स्क्वायर ए माइनस cos 4a और डिवाइडेड बाई 4, इसी की वैल्यू तो चाहिए थी। तो आप क्या करोगे, 3 -1/2, -1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, 3/2 का स्क्वायर माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाफ, माइनस के हाफ का पावर कितनी दे रखी है आपकी, 4, ये पावर 4 है इसकी, कॉस की पावर बेटा ये स्क्वायर है और यहाँ 4 है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाए, डिवाइडेड बाई, चलिए पावर 4 है ये, इसको हटाए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 33 में बटे 64। इसको आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज का क्वेश्चन, औसत का। गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताएंगे। द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 56 किलोग्राम। 17 स्टूडेंट का वेट 56 किलोग्राम है। 3 न्यू स्टूडेंट्स हुज वेट आर
57, 62 एंड 68 रेस्पेक्टिवली ज्वाइन द क्लास। ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को जिनका वेट 57, 62, 68 किलोग्राम है क्रमशः। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट का वेट बताइए। देखो 56 स्टूडेंट हैं 56, बेटा इनका औसत कितना है 17, तो इसका कितना रहा होगा, आप बोलोगे भैया जी 952, 952। टोटल वेट 20 का, 17 तो ये हैं, 3 और शामिल हो गए तो 952 तो पहले से ही था, 57 प्लस 62 और प्लस 68, 62, 8, 2, 5, 7, ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 1139। कितने में एवरेज पूछा है तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 0.95, 56.95 के आसपास आ जाएगा। 56.95 है क्या, ये रहा। 4 इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का 4 आंसर आ रहा है सर परफेक्ट है, शानदार है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपका टाइम एंड वर्क्स, नहीं पाइप और टंकी। पाइप पी कैन फिल ए टैंक इन 50 आवर। मान लीजिए पी कोई एक पाइप है, कितनी देर में भर देती है, तो आप बोलोगे भैया 50 घंटे में उसको भर देती है। पी 50 घंटे में, चलिए पी कोई एक टैंक है जो उसको 50 घंटे में भर दिया, अच्छी बात है। क्यू कैन एम्प्टी द टैंक इन 40, क्यू बेटा 40 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का जो आ गया वो कितना आ जाएगा 200। 4 और 5 ये भर रहा था प्लस ये खाली कर, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर टैंक विल फिल इन। भाई ये 4 भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो बोल रहा है टैंक 160 घंटे में, तो वास्तव में तो एक के हिसाब से खाली होगा, तो 200 को एक के हिसाब से खाली करने में कितना समय लगेगा 200 घंटे। ये तो इक्वेशन आपका गलत है। व्हेन पी ओपन फॉर 20 आवर, मान लो टोटल समय ले रहा था पी 50 घंटे, ठीक है, 20 घंटे में जो पानी भरा जाएगा 2/5 हिस्सा भरा जाएगा। टोटल क्या बोल रहा है, पी ओपन एंड देन क्लोज टैंक विल एम्प्टी इन 16 आवर, 16 घंटे में क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, नॉर्मली 20 घंटे में तो 2/5 टाइम टेकिंग टू क्यू टू एम्प्टी द टैंक, क्यू को जो खाली करने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2/5 मल्टीप्लाई 40 कर देना, ठीक है। चलिए जो ये कैलकुलेट होकर आएगा 5 से 8, 8 दूनी 16, 16 घंटे, 16 घंटे है ना, घंटे में ही, हाँ 16 आवर इज द, तो दूसरा तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा, पहला नहीं है दूसरा है। अब आप देख लो ऑप्शन में कौन सा रहेगा, दूसरा है, तो मतलब सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़े। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, आप ऐसे ही देख के इसको कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। कैसे पूछ रहा है, एक है 325 लीटर ऑफ मिक्सचर, कितना है 325 लीटर मिक्सचर है, कंटेन आलमंड ऑयल, 350 लीटर का कोई मिक्सचर, और कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट दोनों का रेशियो 3:2 है। व्हेन n लीटर आलमंड ऑयल एंड 2 - 10 लीटर कोकोनट ऑयल आर एडेड, तो ये रेशियो कितना हो जाता है 4:5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बताइए मेरा क्या रहा होगा। सबसे पहले टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 325 लीटर, 325, अच्छी बात है। आलमंड की अगर मैं बात करूं तो आलमंड कितना हो जाएगा, बादाम 325 का, ये पहले वाला बादाम ही है ना, तो मल्टीप्लाई 3/5 कर सकता हूँ क्योंकि ये 3 यूनिट है, तो ये आ जाएगा आपका 195, 195। अगर मैं कोकोनट की बात करूँ, कोकोनट ऑयल, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 325 का 2/5, क्योंकि कोकोनट का हिस्सा बेटा 2 था, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 130, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें n की मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 2n - 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, 2n - 10। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 130 में 2n आलमंड इतने लीटर कोकोनट ऑयल, इसमें तो बेटा कितना ऐड किया था n, और इसमें कितना ऐड किया है 2n, चलो इसमें जोड़ दो, 2n - 10 इतना जोड़ दिया। अब मुझे एक चीज़ बताना, आलमंड ऑयल का जो है इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, n लीटर आलमंड ऑयल, इसमें n जोड़ा जा रहा है तो +n, ठीक है। चलो
अब मुझे ये बताना इसका रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 4:5। ये किसका रेशियो था, पहले वाले का, और ये है दूसरे वाले का, जो कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 195 आपका है ही प्लस का n, और ये कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 130 में से तो ये माइनस हो गया, ये कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 120 + 2n, 120 + 2n, ये 10 माइनस कर दिया ना इसमें से, ठीक है, तो 120 हुआ, 120 + 2n। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर की, या एक काम करो 4 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, और ये अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, 4 × 120 + के 2n, जो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 × 195 + का n, यही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपकी एक वैल्यू निकल के आएगी 480 + 4 दूनी 8 n = 975, 19 पंजे 95, 975 प्लस ये कितना है 5n, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए तो बेटा 3n, और 975 में से 480 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी 5 9 495 495, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 = 3 6 × 18 165 165 कहीं है, ये रहा 165 इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन थे जो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सारे के सारे करा दिए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो नाम रहेगा वो आपका ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम रहेगा, तो जाके वहाँ से फटाक से जुड़ जाइए और ये वाली पीडीएफ आप ले लीजिए। बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। मेरी जो क्लास होती है बेटा सुबह में 9 बजे होती है, सुबह में 9 बजे, मैथ बाई विजय सर, मैथ बाई विजय सर, शानदार क्वेश्चनों के साथ हम लोग शुरुआत। और आपका एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट क्लास में चल रहा है, सीजीएल का मॉक टेस्ट, ठीक है, कब, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। और आपका एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो कब चल रहा है, शाम में 6 बजे 6 PM। तो दोनों ही आपके मॉक टेस्ट, एक सुबह 9 बजे, शाम में 6 में PM। और साथ ही साथ आपका क्रैश कोर्स भी निकला हुआ है, जो बच्चे सीजीएल टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीजीएल का क्रैश कोर्स है, 1 महीने में अपना पूरा तैयार कर सकते हैं शानदार और बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।